साजिद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, इस गाने के गुलकार भी हैं। आपको शायद याद हो, आपने इन्हें पाकिस्तान आइडल में देखा होगा, लेकिन उसके बाद 10 साल लग गए इनको अपना पहला गाना रिलीज करने में। तो 10 साल ये क्या करते रहे? वेलकम टू जियो पाकिस्तान, क्या हाल है आपका? और बड़ा ही अच्छा नाइस सॉफ्ट सा गाना है, वी वर जस्ट स्विंग टू इट व्हाइल लिसनिंग टू इट। क्या कहेंगे, मतलब इतना जब अरसा लग जाए, 10 साल लग गए आपको टू एक्चुअली यू नो मेक अ मार्क, हाउ डज इट फील? अच्छा, 10 साल तो मुझे गाना बनाने में तो नहीं लगे। मैं पाकिस्तान आइडल से एलिमिनेट हुआ था 10 साल पहले। फिर आपका पहला सिंगल है जो हम सुन रहे हैं, तो उसमें ये मेरा पहला सिंगल है जो कि अब आया है। और इस पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ आई थिंक आर्टिस्ट का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आर्टिस्ट के ऊपर कि उसको कोई ऐसी चीज़ लानी चाहिए जो कि एक सोसाइटी के लिए एक पैगाम हो। तो उस वजह से मैंने ये सोचा कि पहला गाना जो है वो इस तरह का करते हैं कि जिसमें कोई मैसेज हो और कुछ फैक्ट के हवाले से बात हो। अच्छा, तो लिरिक्स के बारे में बता दें। दे वेरी टेलिंग, सोशल भी है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी है। किसने लिखे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? ये लिरिक्स मैंने ही लिखे और इसकी मेलोडी भी मेरी है, गा भी मैं रहा हूँ। लिरिक्स बेसिकली मैं जो लिरिक्स में बात हो रही ना, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि सीए करने के बावजूद भी जो है वो एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं अपना एसी का। तो ये सारी वहीं से ये बातें उठाई हुई हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सोशल मीडिया पे हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि एक पेंटर है, वो पेंटिंग कर रहा है घर के अंदर, वो बड़ा सुरीला गाता है। तो उस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। यू नो, हमें नहीं पता कि लियारी के अंदर जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो जो खेलते हैं वहाँ पे, उनमें से कोई शायद एक मेसी और रोनाल्डो हमारे पास भी हो, लेकिन हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं है कि शायद हम उनको उस नहज तक पहुँचा सके जो कि एक जहाँ पे मेसी बैठ के या रोनाल्डो जिस लेवल पे खेलता है। आई एम श्योर इस तरह के प्लेयर्स होंगे जिनके अंदर वो पोटेंशियल होगा। मेरे अपने जानने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा सोच है आपकी, और विच इज़ वेरी ट्रू। देयर इज सो मच टैलेंट अराउंड बट एवरीबडी डजंट गेट द अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली यू ट्राइड योर लक, आपने वो पाकिस्तान आइडल में अपना लक ट्राई किया, उस आप खुद ही बता रहे हैं उस बात को बड़ा सालों के, लेकिन आप रहे अपने पैशन के साथ, आप जुड़े रहे। ये किस तरह होता है? लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। नौकरी भी चलती रही लेकिन पैशन भी आपका रहा। पैशन भी चलता रहा। हाँ, असल में जो मेरा पैशन है ये वो एडवर्टाइजिंग है, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैं म्यूज़िक करता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है करना। मैं यू नो जिंगल्स और इस तरह की चीज़ें मैं बीच में करता रहूँ, तो मैं उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं म्यूज़िक से बिल्कुल अलग चला गया था, क्योंकि यू नो इश्तहार भी एक तरह की मेलोडी होती है, इश्तहार भी एक बड़ी रिदमिक चीज़ होती है, चाहे वो शायरी हो। बेशक, और वो आपके साथ रह जाते हैं, आपको याद रहते हैं, स्टेइंग पावर है। या तो ये बेसिकली मेरा एल्बम है जिसका ये पहला गाना है। इस एल्बम का नाम है क्या हाल है, और यू नो इसका पहला गाना थोड़ा सा पॉलिटिकली सेटायर्ड है, लेकिन जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पर है। बस मेरा हुमा ये था कि हम ना आजकल बहुत सारे गाने इस तरह के सुनते हैं जो कि ब्रेकअप सॉन्ग्स होते हैं या लव सॉन्ग्स होते हैं। सो ट्राइंग समथिंग डिफरेंट इज़ ऑलवेज यू नो गुड फॉर यू। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया। अगले गाने में मेलोडी का जॉनरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नौयत है ना, अब मुझे नहीं पता इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्म, रेट्रो सी फील आती है ज़रा इस गाने को सुन के। ये मेलोडी जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो सुना है, लेकिन फिर साथ में ऐसा भी लगता है कि नई धुन है। तो वो सवाल शायद आपसे पहले भी किसी ने किया होगा कि क्या ये एक पर्टिकुलर जॉनरा है जिसमें इसी तरह की धुनें होती हैं? नहीं, इस तरह की धुनें नहीं होती। बेसिकली ये देखें, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ और जिन लोगों से बात कर रहा हूँ ना इस गाने के अंदर, वो बड़े सादा सिफत लोग हैं, ठीक है। तो ये जो रेट्रो स्टाइल सिंगिंग है, ये मैंने इजी टू लिसन स्टाइल रखा है। इसके अंदर कोई ऐसे नोट्स नहीं हैं जो बड़े मुश्किल हों किसी के लिए गाना या किसी के लिए सुनना। ये रेट्रो स्टाइल है। अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने अगर ओल्ड सिंगिंग सुनी हो ना पुराने ज़माने में जिस तरह होती थी, तो वो बड़ी यू नो सिंपल और इजी टू लिसन होती थी, तो उस तरह का रखा हुआ है गिटार। तो आपके म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस, आपने ओल्ड सिंगिंग की बात की है, जिस तरह कोई राइटर हो तो उसको बहुत कुछ पढ़ना होता है टू एक्चुअली बी एबल टू राइट, तो गाने के लिए भी बहुत कुछ एक देर है, बॉडी ऑफ वर्क जो सुना हो। तो क्या म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस रहे हैं आपके? मैं म्यूज़िक में बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ। तो
अगर मैं नाम लूँ उनका तो मेहदी हसन खान साहब और AR रहमान से मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा, नुसरत फ़तेह अली मेरे हमेशा आइडल रहे। तो इन लोगों को सुन के हम लोग बड़े हुए, स्पेशली AR रहमान को। और अगर लिखने पे बात आती है तो मतलब आपने अगर वो भी सुनी हो ना, फैज़ अहमद फैज़ ने भी इस तरह की बातें की हैं जिसमें वो करंट सिचुएशन को बयान कर देते थे अपनी शायरी में, और बड़ी रेलेवेंट होती है हर दौर में, जहाँ चली है रस्म या सो। अच्छा चलें, अब आप हमें सुनाएं। आर्टिस्ट पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ बात करे इस तरह की। अब साजिद मैं आपको ये गाने सुना देता हूँ अपना। हाँ, ये तो हम सुन ले रहे हैं, तो चलिए ये आप दोबारा सुना दें हमें। और इसके अलावा आपने हमें कुछ और भी सुनाना है, कोई इंस्पिरेशन का भी सुना सकते हैं, या अगला आने वाला सुना सकते हैं, नुसरत साहब का कुछ सुना सकते हैं, या मेहदी हसन खान साहब का कुछ सुना सकते हैं। ओपन चॉइसेस, लेकिन अपने से शुरू करें। अपने से शुरू करें, सर्टेनली। बड़ी अच्छी लाइन वो कौन सी दूसरी लाइन क्या आती है, आप जरा बोल के बताएं। वो पढ़े हैं, वो दूसरी लाइन क्या है इसकी एग्जैक्टली? उसमें पढ़े और पढ़े दोनों आपने इस्तेमाल में लेके वो है आंखों में लेके ख्वाब ये बड़े, सड़कों पे कितने आइंस्टाइन हैं पड़े हुए। हाँ, सड़कों पे कितने आइंस्टाइन हैं पढ़े हुए। देखे ना आप अब्दुल्ला, पढ़े हुए। अगर आप इसकी वीडियो भी देखें ना तो एक लड़का है जो कि अपनी घर की खिड़की में बैठा हुआ बाहर देख रहा है, तो वो सड़क पे जो चीज़ें देख रहा है ना बेसिकली वो गा रहा है। तो इसकी वीडियो भी बड़े मजे की है जो अभी आपने चलाई भी, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड गो एंड वॉच दैट। जी, आपका YouTube चैनल है साजिद अब्बास के नाम से, तो वो तो हम ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आपका ये गाना दोबारा भी सुनेंगे। अब एक हमारी टीम बड़ी फरमाइश कर रही है, पुरजोर फरमाइश है कि आप ज़रा कुछ और भी सुनाएं हम। साजिद, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है और पहला गाना एक डिफरेंट टाइप का था, और इसमें तो आपका ज़रा महारत इन सिंगिंग भी हमें सुनाई दी है। Very good. We have high hopes. You're very sweet voice. Yes, बड़ी melodious है। तो लगे रहें, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। Best of luck.